Today we all are going to talk about my most favorite web series, a web series which changed my life for good. मैं आज लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं उस वेब सीरीज़ को देखे मेरे को, बट आज ऐसा लगता है कि कल ही तो देखी थी। इतना कुछ सिखा दिया उसने, इतना कुछ समझा दिया उस वेब सीरीज़ ने, जो मैं अगर 10 वेब सीरीज़ को इकट्ठा भी देख लूँ तो भी शायद उतना नहीं समझ पाऊँगा, उतना नहीं सीख पाऊँगा। क्या क्या नहीं है उसके अंदर। तुम्हें किसी भी चीज़ को समझना हो, किसी भी एस्पेक्ट के लाइफ को समझना हो, भले सक्सेस हो जाए, भले फ्रेंडशिप वाली हो जाए, भले फैमिली वैल्यूज़ हो जाए, भले कैसे तुम्हें रिवेंज लेना है, अगर लेना है पॉजिटिव वे में, सही चीज़ें कैसे होती है, अगर प्यार होता है तो वो कैसे होता है। ये ड्रामा हमें ये भी सिखाता है कि जो भी हार है उसका सामना करना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, और ज़िंदगी में कितना ही बुरा हो जाए, जो इसके साथ बहुत बुरा होता है, फिर भी हार नहीं मानते हुए जो बदले की भावना भी है कि किसी ने बुरा कर दिया तो उसके साथ मैं बदला ले लूँ, उसको भी चेंज करके खुद का ही भला कर लो और दूसरा कुछ बुरा मत करो। तुम ऊपर जाओ, ना कि दूसरे को नीचे गिराने में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर दो। तुम इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, इसने अपने दिमाग को शांत करने के लिए और एक मैच्योर इंसान बनने के लिए, और ज़िंदगी में फैसले कैसे लेने चाहिए, फाइटर स्पिरिट क्या होती है, एक इंसान में सब कुछ जो होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हें इसे एक ही वेब सीरीज में मिल जाएगा, जो ये गूज़बम्स आ देते हैं। तो यार ये चैनल तो मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ज़िंदगी की लाइफ प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट इश्यूज, इनके बारे में था। आप कहाँ पे इस एक वेब सीरीज के बारे में बात करने लग गए। इसी चैनल के ऊपर ज़रूरी थी इस वेब सीरीज की तो खास करके बात होने के वाली, क्योंकि जिस भी चीज़ से तुम सीखोगे वो तुम्हें यहाँ पे इस चैनल पे दी जाएगी। अगर तुम्हें इस वेब सीरीज का नाम जानना है वो है इटावॉन क्लास। सबसे पहले अगर तुम्हें इस वेब सीरीज से सीखना है तो वो तुम्हें सीखनी चाहिए रिवेंज स्टोरी। तुम अगर देखोगे तो हमारे जो बॉलीवुड में जो फिल्में बनाई जाती है, जो स्टोरीज बनाई जाती है, उसमें लास्ट में जो हीरो होता है वो विलन को मार देता है और बड़ा खुश हो जाता है मार के कि भाई मार दिया, काट दिया, मैंने बदला ले लिया इस हिसाब से। पर इसमें बदले की डेफिनेशन कुछ और है। इसमें बदला जो लिया गया है ना वो इस हिसाब से लिया गया है कि तुम देखोगे ना, तुम्हें भी यकीन नहीं होगा कि बदले की डेफिनेशन ये भी दी जा सकती थी क्या। जो इसका लीड एक्टर है वो तो खुद के लिए बेहतर चीज़ें करता है ना, जब वो अपनी कंपनी को धीरे धीरे खड़ा करता है, तब जो उसकी दूसरे की हालत खराब होती है, क्योंकि जाहिर सी बात दूसरा जो कॉम्पिटिटर होता है तो उसकी हालत खराब होगी ही होगी। वो कैसे होता है, कैसे कहाँ तक कंपनी पहुंच गई, वो तुम खुद देख लेना अगर तुम्हें देखना हो तो। रिवेंज दूसरे का बुरा करके नहीं लिया है। तेरा बुरा करके क्या हो जाएगा, थोड़े दिन की मुझे खुशी मिल जाएगी, फिर उससे क्या होगा, मेरी जिंदगी में क्या ग्रोथ है उससे। मेरे साथ जो भी चीज़ बुरी हुई है ना, उससे मैं सीख के, वहाँ से लाइफ से सीख के मैं खुद के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा और वहां से मैं खुद को ऊपर उठाऊंगा। दूसरा पॉइंट आता है सेल्फ रियलाइज्ड। वो घुटनों पे आ गया है और तुम्हें अभी भी नहीं मिल रही है खुशी। दूसरा अगर नीचे गिर रहा है ना तो उसमें मैं अगर हो रहा हूँ खुश, तो मैंने असली से सक्सेस को पहचाना ही नहीं है। और यहाँ पे तुम अच्छे से पहचान जाते हो यहाँ पे कि इस इंसान ने सक्सेस को जान लिया है, सक्सेस को पहचान लिया है कि सक्सेस क्या है। तो सक्सेस की डेफिनेशन यही है कि जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, वो मतलब ना बुरी हालत में है तो भी आपसे नहीं देखी जाएगी वो हालत। क्यों? क्योंकि आप असली सक्सेस वही होती है जब आपको एक दूसरे इंसान में भी एक प्यार की भावना दिखे, भले उसने कितना ही बुरा किया हो, और वहाँ से एक इम्पैक्ट छोड़ गया कि भले कोई भी आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, बट आप एक ऐसे इंसान होने चाहिए हो जो उससे बदला लेने के लिए उसको तबाह नहीं करोगे, खुद पे काम करोगे। तीसरी चीज़ आती है फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ में ऐसा है कि हम ना इंडिया में बहुत बातें करते हैं कि इंडिया में फैमिली वैल्यूज़ दिखाता है, इंडिया में ये दिखाते हैं कैसे हमें एक साथ रहना चाहिए। बट अगर तुम इस ड्रामा को देखोगे ना तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि असली फैमिली वैल्यूज़ होती क्या है। इस कैरेक्टर का अपने बाप के साथ कितना गहरा था रिश्ता, इस कैरेक्टर का अपने दोस्तों के साथ कितना गहरा था रिश्ता, एक टीम मैन क्या होता है वो तुम इसे सीखोगे। जब टीम को तोड़ने की बात आती है ना तो ये खुद भी आगे जा सकता था, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि जो बंदे पहले मैं साथ में लेके आई हूँ अगर वो टूट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी जगह कोई और आ जाएगा। बट नहीं, इसको ये चीज़ पता थी अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं लोगों के प्यार से आगे बढ़ूंगा। मैं कभी भी अकेला आदमी आगे जा सकता है ज़िंदगी में, बट जब उसके साथ बराबर में खड़े हो ना 5 बंदे जो भी सेम एफर्ट्स देने के लिए तैयार है, जो सेम एफर्ट्स तुम दे रहे हो, और वो इसलिए नहीं दे रहे कि उनको कोई लालच है, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम उन्हें अपना मानते हो, तुम उन्हें ऐसा मानते हो कि तुम मेरा घर वाला है, तब वो जो एफर्ट्स आते हैं ना वो एफर्ट्स बहुत मस्त होते हैं। इस ड्रामा से ये सीख जाते हो कि कैसे तुम्हें फैमिली वैल्यू सीखने, कैसे तुम्हें अपने दोस्त बनाने हैं ज़िंदगी में, और कैसे एक टीम मैन बनना है। इसकी जो सक्सेस है ना वो इतनी अच्छी तरीके से कैरेक्टर में दिखाई गई है, इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा
कि आज मैं कहाँ हूँ, पर इसको पता है कि एक दिन मैं कहाँ हो जाऊंगा ज़िंदगी के अंदर। इस बंदे ने सब कुछ कर लिया। लोग सोच रहे थे, सामने वाले जो कॉम्पिटिटर थे वो सोच रहे थे ये तो कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी के अंदर, बट इसको पता था कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। क्योंकि जो मेरे दिमाग के अंदर चल रहा है वो तो दूसरे वाले को नहीं पता ना, वो तो यही सोचेंगे इससे कुछ नहीं होगा, ये तो पागल हो गई है। बट मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है, मैंने क्या क्या फैसले ले रखे हैं, मैंने क्या क्या प्लानिंग्स कर रखी है, वो तुम्हें नहीं पता है। ये फाइटिंग स्पिरिट कि भाई करना ही है, करना ही है, जहाँ पे दूसरे लोग मोरल डाउन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, भाई कैसे करेंगे, ये तो नहीं पता कैसे करेंगे, पर करेंगे। और जो सक्सेस इसको मिली थी वो खाली पैसों के टर्म्स में नहीं मिली थी, वो खाली ऐसे नहीं मिली थी कि कंपनी हो गई खड़ी, वो इस टर्म्स में मिली थी कि जो ही इसने सोचा था ना कि मैं बनूंगा वो ये बन गया। सक्सेस इसको इस चीज में भी मिली कि इसको पीस मिल गई, सेटिस्फेक्शन मिल गई, इसको हैप्पीनेस मिल गई, जो किसी पैसों से और किसी भी कंपनी से बहुत बड़ी होती है। तभी तो इसका दुश्मन इसके आगे घुटने टेक के झुक रहा है। को जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया, सैल्यूट इस कैरेक्टर को। मैं कह रहा हूँ मैंने इस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखा है कि इसको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं दुश्मन मेरे आगे ना झुके। पांचवी चीज आती है प्लानिंग। होता ही है ना कि जब हम भी कोई चीजें ना प्लान करते हैं ना जिंदगी के अंदर, तो हम लोगों को पहले ही बोल देते हैं, लोगों को पहले ही बता देते हैं। इस वेब सीरीज में जो इसने उस वक्त किसी के साथ भी शेयर नहीं की थी, वो इसके दिमाग के अंदर ही थी। आगे के लिए मैं क्या क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, ये मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ इतना, वो क्यों जरूरी है, वो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा। वही बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में इसका बंद भी होता है, पर वो वापस हो जाता है चालू, क्योंकि वो 7 साल की जो थी ना प्लानिंग, वो 7 साल की प्लानिंग यहाँ पे इसको आ जाती है। ये ऐसी बिना सोचे समझे बिजनेस खोल लेते चलाने लग जाता नहीं होता ना, बट 7 साल पूरी डीप रिसर्च, पूरे पैसे जो चाहिए थे, पूरा जो सब कुछ चाहिए था, वो सब ये इकट्ठा कर लेता है। इसी सामने वाले के सामने शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं। जो शो ऑफ करने में रह गया ना, वो बस दूसरों के लिए जिंदगी जीने में ही रह गया। खुद के लिए जिंदगी जीते हैं ना, उसको खुद को ही होता है पता कि मेरे को क्या करना है। ये कैरेक्टर ऐसा एक इंसान को होना चाहिए, ऐसा एक इंसान को नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें सब कुछ सिखा देता है। जो भी तुम्हें एक अगर रोल मॉडल चाहिए, तो इससे बेटर, तो इस कैरेक्टर से बेटर कोई रोल मॉडल है ही नहीं। दूसरा, इसको कोई हर्ट भी कर रहा है, कोई ऐसी चीज भी कर रहा है जो हर्ट हो रही है, तो इसका एक ही डायलॉग होता था, ठीक है ये तुम्हारी जिंदगी का फैसला है, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हर चीज करने का हक है। क्यों? क्योंकि इसकी मेंटलिटी, इसकी साइकोलॉजी ऐसी थी, इसको ऐसा लगता था कि मैं मेरी जिंदगी में खुशी भी खुद ही लेके आ सकता हूँ, मैं मेरी जिंदगी में दुख भी खुद ही लेके आ सकता हूँ, सारी चीजें मैं ही मेरे लिए करूंगा, तो मैं दूसरों को क्यों ये हक दूं कि वो मेरे लिए खुशी और दुख डिसाइड करेंगे। ये भी दिख जाता है कि कैसे अपनों का साथ नहीं छोड़ना है। ये भी दिख जाता है कि कैसे तुम्हें डिसिप्लिन से आगे बढ़ते रहना है, भले तुम्हें रिजल्ट जीरो दिख रहे हो। ये भी सीखना है कि एक चीज़ करने से पहले तुम्हें क्या चीज़ें करनी जरूरी है। ये भी चीज़ सीखना है कि प्यार जल्दीबाजी में नहीं होता, अट्रैक्शन प्यार नहीं होता। और ये भी सीखना है कि कैसे एक मैच्योर पर्सन की क्या मेंटलिटी होती है। ये खुद के लिए मतलब कैसे इन्वेस्टिंग, कैसे टैक्सेस, कैसे जो चीज़ें जरूरी है स्कूल की एजुकेशन, उसके बाद में जो लाइफ की एजुकेशन है वो कैसे तुम्हें सीखनी है, वो जरूरी है। मुझे टाइप 1 क्लास की स्टोरी भले बढ़िया लगी हो ना लगी हो, बहुत बढ़िया थी, बट ये कैरेक्टर जो है ना, ऐसा ही एक बंदे को होना चाहिए। पूरा ना हो तो अपने अपनी चॉइस के हिसाब से, बट जो आदतें हैं इस कैरेक्टर की, जैसा ये बंदा है, जैसे ये रोल मॉडल है, मतलब बहुत कुछ सीखा मैंने और इम्प्लीमेंट किया चीज़ों के ऊपर कि इंसान को ऐसा होना चाहिए। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही थोड़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी थी वो मैंने थोड़ी सुधारी अपनी, और उन चीज़ों के ऊपर किया फोकस जो मुझे करना चाहिए। मतलब एक तरीके से इस वेब सीरीज ने मुझे ये सिखा दिया कि डिसिप्लिन से तुम्हें कैसे चलना है और तुम्हें कैसा इंसान बनना है असली में। सो गो एंड वॉच इट। आई होप तुम इस वीडियो से बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।